गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं पास्ट के अंदर चौथा टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम शुरू कर रहे हैं। इस टेंस के अंदर वो सभी काम आते हैं जो पास्ट में शुरू हुए थे और पास्ट में ही खत्म हो गए थे। देखो इस टेंस की हिंदी पहचान। हिंदी पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। देखो इसकी हिंदी पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं, यानी कि समय के साथ में समय दिया हुआ होगा और समय के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के हिंदी सूचक शब्द है वो आपको टेंस के अंदर मिलेंगे। ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सचिन सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। अब देखिए इसमें रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी पैटर्न होती है, पहचान होती है रहा था, लेकिन इसमें समय नहीं दिया हुआ होता है। इसके अंदर समय दिया हुआ होता है से। अब देखो यहाँ पर समय दिया हुआ है हमें सुबह से, है ना। सचिन सुबह से क्रिकेट खेल रहा था और उसमें आएगा सचिन क्रिकेट खेल रहा था, इसमें समय दिया हुआ होगा और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको समय नहीं दिया गया था, इसमें समय आपको साथ में मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं इसकी पैटर्न। हिंदी पहचान हो गई। अब अपना एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल से आप पहचान कर सकते हैं कि सचिन सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। यहाँ पे देखिए रहा था और यहाँ टाइम दिया हुआ है इसका। अब देखो इसकी पैटर्न पैटर्न लिखते हैं इसकी। पैटर्न सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है हैड बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस या फॉर, प्लस टाइम। ये इसकी पैटर्न है। यहाँ पर देखो सबसे पहले पैटर्न के अंदर हम लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में नाउन चाहे कैसा भी हो, इसमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए हम हैड बीन लेंगे। ठीक है। इतने टेंस पढ़े हैं हमने, उनमें नाउन के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब ली थी, लेकिन यहाँ पे हैड बीन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आएगी। ठीक है। दोनों के लिए हैड बीन आएगी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में आईएनजी आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में देखो समय को डिफाइन करने के लिए अपने पास टाइम को डिफाइन करने के लिए सिंस या फॉर, और उसके बाद में टाइम। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रेजेंट टेंस में जब प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था उसमें भी सिंस और फॉर का यूज मैंने आपको बताया था कि सिंस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं और फॉर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, वही है समय के लिए। यहाँ पर देखो सिंस का प्रयोग जो है वो निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग है वो अनिश्चित समय के लिए करते हैं। सभी प्रकार के नाउन के साथ में हैड बीन आएगा यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल्स करते हैं इसके, देखो एग्जाम्पल जैसे सचिन सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। यहां पर देखिए सब्जेक्ट है अपना सचिन, सचिन had been, वर्ब है प्ले, प्ले प्लस ing प्लेइंग, सचिन had been playing, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्रिकेट। उसके बाद में यहाँ पर देखो समय, समय कैसा दिया हुआ है हमें, सुबह से, तो निश्चित समय दिया हुआ है आज सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सचिन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सचिन सब्जेक्ट था आ गया, सचिन के अकॉर्डिंग हमने हैड बीन लेना है, सबके साथ में लेना है, चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो या फिर सब्जेक्ट, नाउन ना मान करके आप सब्जेक्ट बोलें तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सभी के साथ में हैड बीन लेंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद में वर्ब आएगा, वर्ब था प्ले प्लस ing प्लेइंग हो गया, ऑब्जेक्ट था इसका क्रिकेट, फिर हमने यहाँ सुबह से, तो सुबह के लिए निश्चित समय है तो इसके लिए हमने सिंस लिया और सिंस के साथ में मॉर्निंग आता है, ठीक है ना, निश्चित समय के लिए सिंस। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, जैसे प्लूरल का करते हैं, हम कई दिनों से कहानी लिख रहे थे, हम कई दिनों से कहानी लिख रहे थे, सब्जेक्ट देखिए इसका वी, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, उसके बाद में आएगा बीन, वी हैड बीन, वर्ब है इसमें लिखना राइट प्लस ing राइटिंग, वी हैड बीन राइटिंग स्टोरी। अब देखो समय कैसा दिया हुआ है, अनिश्चित दिया हुआ है कई दिनों से, तो फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर मैनी डेज, ठीक है। वी हैड बीन राइटिंग स्टोरी फॉर मैनी डेज, ठीक है। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके एग्जांपल्स कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी एग्जांपल्स हैं वो कर सकते हैं, पैटर्न आपको पता ही है और आप उतार सकते हैं पैटर्न। उसके बाद में करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें नोट लेना है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है हेड प्लस में नोट प्लस में बीन प्लस में V1 प्लस में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। सिंस फॉर मैंने शॉर्ट में लिखा है एस या एफ, सिंस या फॉर।
अब देखिए इसके एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पर नोट आया है, हेड और बीन के बीच में नोट आया है, और ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं है। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, नेहा पिछले कई दिनों से गृह कार्य नहीं कर रही थी। नेहा पिछले कई दिनों से गृह कार्य या होमवर्क नहीं कर रही थी। अब इसका जो सब्जेक्ट है वो अपना है सिंगुलर, नेहा। नेहा हैड नॉट बीन, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब्जेक्ट था नेहा, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में अपना हेड था, हेड आ गया, उसके बाद में नोट था, नोट लिया हमने, बीन था, बीन आ गया। उसके बाद में देखो वर्ब, वर्ब है यहाँ पे करना, डू प्लस आईएनजी। नेहा हैड नॉट बीन डूइंग। फिर देखो ऑब्जेक्ट, गृह कार्य, होमवर्क, Neha had not been doing homework for last many days. Neha had not been doing homework for last many days. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से हम हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस हैं वो कर सकते हैं। इसके एक और देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे पिछले 2 महीनों से स्कूल नहीं आ रहे थे। यहाँ पर देखो चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है, CHILDREN, चिल्ड्रन हैड नॉट बीन, आना कम प्लस ING कमिंग, ही हट जाएगा, आई हो जाएगा उसकी जगह पर, कमिंग टू स्कूल पिछले 2 महीनों से, फॉर लास्ट 2 मंथ्स। इस तरह से इसके नेगेटिव सेंटेंस हैं वो होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। ठीक है, अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि हम इसकी जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये जो हेड है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो हेड की जगह पर आ जाएगा, नोट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इतना सा चेंजिंग होता है और पैटर्न के अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, देखो इसकी पैटर्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें, हेड, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट और उसके बाद में बीन, उसके बाद में आता है बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ING, उसके बाद में
ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर, और सबके लास्ट में टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इसका पैटर्न है। सबसे पहले हमें हेड लेना है, हेड के बाद में सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद में बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लेना है, और फिर टाइम, और लास्ट में हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह कई दिनों से, क्या वह कई दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा था? क्या वह कई दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा था? पहले आएगा हैड, ही, बीन, वर्ब पढ़ना, प्लस आईएनजी रीडिंग। Had he been reading English? अब देखो कई दिनों से, फिक्स समय नहीं है, ठीक है, अनिश्चित समय है, तो फॉर मैनी डेज, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वो कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे क्या नेहा सोमवार से स्कूल आ रही थी? क्वेश्चन मार्क। क्या नेहा सोमवार से स्कूल आ रही थी? हैड नेहा बीन, आना वर्ब कम, कमिंग टू स्कूल, फिक्स समय आया है तो सिंस लेंगे, सिंस मंडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड नेहा बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। इस तरह से इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखो थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे पैटर्न को, आप गौर से देखिएगा पैटर्न। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव लेते हैं तो हमारा पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे हमें क्या लगाना है, नोट लगाना है, यहाँ पे नोट लगेगा और कोई दिक्कत नहीं है। पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नोट आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इतना ही चेंज करना है हमें, और पैटर्न में कुछ चेंजिंग नहीं है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। यहाँ पर देखिए इसके एग्जांपल करते हैं, जैसे क्या तुम 2 महीनों से स्कूल नहीं जा रहे थे? क्या तुम 2 महीनों से स्कूल नहीं जा रहे थे? यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा अपना हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट है यू,
उसके बाद में नॉट, हैड यू नॉट बीन, फिर है जाना, गो प्लस आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। समय निश्चित नहीं है, 2 महीनों से, फॉर 2 months। क्वेश्चन मार्क, हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, जैसे क्या सीता सुबह से खाना नहीं खा रही थी। क्या सीता सुबह से खाना नहीं खा रही थी। अब इसमें देखिए, सब्जेक्ट जो है वो अपना सीता है, तो हेड तो सबके लिए आना ही है। उसके बाद में हैड सीता नॉट, फिर देखिए बीन, हैड सीता नॉट बीन, वर्ब है इसमें इट प्लस आईएनजी, ईटिंग फूड। अब देखो समय जो है वो फिक्स दिया हुआ है, तो आएगा सिंस, सिंस मॉर्निंग। और क्वेश्चन मार्क। तो ये था बच्चों अपना आज का पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके अंदर हमने दो एग्जांपल्स हैं वो सारे सेंटेंस के किए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के भी, नेगेटिव सेंटेंस के भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के भी। इस तरह से आप जो है वो पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान में रख करके अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। इसकी बहुत ही इजी चैप्टर है टेंस का एक, और आप इस तरह से अपने घर पर जो है वो अभ्यास जारी रखिएगा, ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर लेते रहिए। ठीक है, हम फिर कल जो है वो आपके लिए हम फ्यूचर टेंस लेकर के आ रहे हैं। कल के वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। अपना पास्ट जो है वो पूरा होता है, प्रेजेंट के वीडियो जो हैं वो पहले ही डाल चुके हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस तक के वीडियो हम डाल चुके हैं, और ये वीडियो हमारा आज फिर जारी हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो आप कंटिन्यू जो है वो अपनी तैयारी रखिए। ठीक है, धन्यवाद।